तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री मैथ्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसे कि जानते हैं हम लोग यहाँ पे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डीओई के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं। डीओई मतलब सपोर्ट मटेरियल या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज की वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे और 23 तक कराएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 20 आप पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। इसमें कह रहा है सोल्व बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वही तो बड़ा काम आसान हो गया। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, ज़्यादा टफ नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। देखो, जब क्वेश्चन में ही स्मॉल ए बी सी का यूज़ हो जाए तो हम अपनी नोटेशन को चेंज करते हैं, हम कैपिटल ए बी सी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरे पास कैपिटल ए कितना है, तो आप कहेंगे सर कैपिटल ए आपके पास सर ए बी है, ए बी, क्योंकि जो चीज़ एक्स स्क्वायर के आगे लिखी होती है वो ए होता है। फिर जो एक्स के साथ लिखी है ये वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चे कैपिटल बी हो गया मेरा, बी स्क्वायर माइनस का ए सी। फिर जो बच्चों लास्ट में लिखा है ये वाला पार्ट बेटा सी हो गया, सी है माइनस का बी सी। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ए बी सी क्या होता है। अगर आप इतना भी नहीं जानते हैं तो फिर थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ए बी सी हमने लिख लिया, अब हम निकालेंगे डी। तो बेटा डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। बी की वैल्यू बेटा स्मॉल बी स्क्वायर माइनस का ए सी है। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, -4 ए मेरे पास स्मॉल ए बी है, सी हमारे पास माइनस का बी सी है। ठीक है, आपको कोशिश ये करनी होती है जब भी आप डी निकालें, कोशिश करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर जनरेट हो जाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर जनरेट होता है तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश हम करेंगे। अभी मैंने भी नहीं किया, मैं भी आपके सामने कर ही रहा हूँ, तो आप देखेंगे ए स्क्वायर करेंगे तो बी का पावर 4 आ जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आएगा -2 ए बी। ठीक है, आइडेंटिटी बोल रहा हूँ मैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ए बी। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मेरे प्यारे बच्चे प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस का 4, ए आएगा, बी को बी से गुणा कराएंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ खास काम नहीं किया है। अब आप आगे देखेंगे, ये है बी की पावर 4, ये है मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 2 ए बी स्क्वायर सी, और ये है प्लस का 4 ए बी स्क्वायर सी। तो आप नोटिस करेंगे ये और ये नंबर तो सेम ही है, तो इनके आगे के जो कांस्टेंट होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। -2 और 4 को हम सॉल्व कर देंगे तो -2 + 4 होता है प्लस का 2। ठीक है, तो ये आ गया आपस बी की पावर 4, ये आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया प्लस का 2 ए बी स्क्वायर सी। तो मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर आपने इस आइडेंटिटी को ध्यान से खोला है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। फिर भी मैं आपके लिए स्टेप करके दिखाता हूँ, आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। कौन सा स्टेप है? देखो, इस बी की पावर 4 को बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस ए और सी को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए सी। तो ये बन गया एक्चुअली ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। ये हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है जिसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर ही आना चाहिए जनरली। कई बार नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, पर आप अपनी तरफ से पहले कोशिश पूरी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर ही बने। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनना जरूरी है ये, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने डी निकाल लिया। अब हमें क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के एक्स निकालना है, तो बेटा एक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, वो होता है -b + -√d/2a। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम आगे की कैलकुलेशन कर देते हैं आपके लिए। तो x -b, बच्चों b की वैल्यू हमारे पास ये है, ये रही b की वैल्यू, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलती करी है, ये जो है ना सब कैपिटल में लिखना है आपको।
ठीक है, ये सब कैपिटल में लिखना है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू कैपिटल में है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस। तो आप देख सकते हैं रूट डी है, डी की वैल्यू मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका रूट स्क्वायर हटा दूंगा, तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाय 2a। 2a ए मेरे पास कितना है, ए बी है। तो बच्चों मैंने सिर्फ वैल्यू इसमें पुट करी है, इसमें कुछ है नहीं है, सिंपल सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसलिए मैं भी बड़े आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, इतना कुछ स्ट्रेस वाला इसमें काम है नहीं। तो माइनस बी ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, ये प्लस का ऐसी हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस है तो एक बार मैं प्लस में ले लेता हूँ, फिर माइनस में नेक्स्ट स्टेप में ले लूँगा। ठीक है, नीचे 2ab। अब देखेंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए सी हो गया 2ac, और नीचे है मेरे पास 2ab, तो ये 2a कट गया, इसका आंसर आ गया c/b। ये तब आया जब मैंने यहाँ पर बीच में प्लस लिया, तो अब हम एक बार अगर प्लस लिया तो एक बार हमें माइनस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जगह मेरे पास है नहीं, यहाँ से हम इसको जनरेट कर लेते हैं। देखिए अब एक बार मैं माइनस में ले लेता हूँ, तो x इक्वल टू ये वाला हम जब ब्रैकेट खोलेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी। इस बार हमने पहले यहाँ प्लस लिया था, अब हम माइनस लेंगे, तो माइनस लेंगे तो ब्रैकेट खुलेगा, तो नोट करिएगा साइन चेंज हो जाएगा, नीचे 2ab है, ए सी से इस बार ए सी कट गया, माइनस बी स्क्वायर हो गया माइनस का 2b स्क्वायर, नीचे है 2ab, 2 से 2 कट गया, b से एक b कट गया, तो बचा माइनस का b/a। मेरे प्यारे बच्चों x की वहाँ पर वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू ये आ रही है, एक x की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर स्क्रीन पे पूरा आ जाता है तो। हाँ जी, बिल्कुल आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नहीं तो बीच बीच में आप वीडियो अगर पॉज करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। ये मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, पर इस वीडियो का ये पहले ही क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कह रहा है रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो आप p की वैल्यू निकालो। p की वैल्यू निकालने का कह रहा है इसके रूट्स भी आपको निकाल के हमको देने हैं। ठीक है, मैं सिर्फ p की वैल्यू निकाल के आपको दे दूंगा, क्योंकि उसके बाद रूट्स निकालना बहुत ही आसान काम होता है। p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट्स अगर इक्वल हैं तो बड़ी सीधी सी बात है कि d इक्वल टू 0 होगा। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d क्या होता है, 0 होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको इसमें ABC पता होना चाहिए, तो हम एक बार ABC को लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं A की, तो A है इसमें p+1, B की बात करें तो माइनस का 6 टाइम्स ऑफ p+1, और अगर हम C की बात करें तो C है 3 टाइम्स ऑफ p+9। तो मैंने बेटा ABC मेंशन कर लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन D की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, तो D होता है क्या जी, D का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब ये b है मेरे पास, -6 p+1 इसका स्क्वायर, -4 a की जगह लिखा p+1 और c की जगह लिखा हमने 3 टाइम्स ऑफ p+9 इक्वल्स टू 0। सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर होता है 36, ये p+1 का होल स्क्वायर, 4 × 3 12 होता है, तो माइनस का 12, ये आया p+1 और ये आया p+9। देखो इस कैलकुलेशन को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे टफ करेंगे आसान करेंगे। देखो मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ये पूरा नंबर यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे 36 है, तो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, एक चीज़ नज़र आई। दूसरी एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे, इसमें और इसमें p+1 कॉमन है, नोटिस कर पा रहे हैं आप। ठीक है, मैं साइड में तो नोटिस करिए आप, p+1 कॉमन है, तो मैंने क्या करा, p+1 को कॉमन ले लिया, रैदर ओपनिंग द स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल देंगे तो काम बढ़ जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ p+1 बच गया, p+1 बाहर चले गया तो यहाँ पे बच गया p+9। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये है p+1, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3p + 3 माइनस का p माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास है p+1 ब्रैकेट में 3p और -p माइनस होने के बाद आपको 2p देगा। ठीक है, 3 और -9 कैलकुलेट होके माइनस का 6 देगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया p+1 या तो 0 है या तो 2p - 6 = 0 है। तो सिंपली p की वैल्यू या तो -1 है या तो p की वैल्यू कितनी है,
+6/2, या तो इसकी वैल्यू 3 है। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट क्या है, आइए हमको समझाते हैं। वैल्यू तो आप भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसने क्या लिखा है, क्या है ये, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है जल्दी बताओ। ये एक बड़े ध्यान से सुनना, ये पॉइंट सुनने वाला है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने कई बार पढ़ी होगी, क्या होती है, ax² bx + c। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते, उसमें लिखा होता है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कभी। a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, बोलो। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अब a की वैल्यू, अब हमारे यहाँ पे a कितना है, वो है p+1। इसका मतलब p+1 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। p+1 0, इसका मतलब p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती। और यहाँ पे p की वैल्यू -1 आ गई है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो p की a की वैल्यू आएगी, जो कि आएगी कितनी, 3 आएगी। अगर p 3 आया तो अब आपने कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू 3 डाल देना। p की वैल्यू 3 डालोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, जिसमें p तो होगा नहीं, हमने p की वैल्यू डाल दी है। फिर उसको आप मिडल स्प्लिटिंग वगैरह करके x की वैल्यू निकाल देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे का प्रोसेस मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको मेन काम इसमें करके दिखा दिया। इसमें p निकालना सबसे इंपॉर्टेंट काम था, वो मैंने कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ें क्या, ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो इसको देख लो आप लोग, एक बारी नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो मैं तो करवा भी नहीं रहा, बस आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें कह रहा है नेचर और रूट्स निकालो। तो नेचर रूट्स कैसे निकालते हैं भैया, डी निकाल के देख लो। अगर डी ग्रेटर देन 0 आएगा तो नेचर रूट्स क्या हो गया, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर डी इक्वल टू 0 आ गया तो 2 इक्वल रियल रूट्स। और अगर डी लेस देन 0 आ गया तो नो रियल रूट्स। देखो ये ना बिल्कुल ही एनसीईआरटी प्योर क्वेश्चन है, और इतने आसान क्वेश्चन देखने के लिए तो आप पक्का डीओई की वीडियो देख नहीं रहे हो, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से हमें इसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको मैं करवा देता हूँ। ऑल दो जो पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स किए थे, वहाँ पे भी हमने ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं। आज भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन एक करवाया है, फिर भी मैं इसको कराता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों की ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन के डाउट्स होते हैं। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों मैं करवा देता हूँ। देखो पहले हम a लिख लेते हैं जो कि 9 है, b है बेटा मेरे पास -6a², और बच्चा c की अगर मैं बात करूँ तो वो है a⁴ - b⁴, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें d, क्योंकि वो कह रहा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो b² - 4ac, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। -6a² का स्क्वायर -4a, और ये c है, ठीक है। जबकि मैंने जो आज पहला क्वेश्चन कराया था वो इससे भी टफ था, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये a², 4 9 ज़ा 36, a⁴ और b⁴, ठीक है। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 36 a² -36, गड़बड़ हो गया यार। चलो रुको रुको रुको, थोड़ा जल्दीबाजी में था। गड़बड़ क्या बताता हूँ मैं, यहाँ पे a का स्क्वायर नहीं, a⁴ आएगी, ठीक है। दिस इज a⁴, ठीक है। गलती हमने सुधार ली सही समय पे, ये तो फंस जाते बहुत बुरे। ये कट गया, ठीक है। तो कितना बच गया, 36 b⁴। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, डेट्स वाई मैं ज़्यादा समय आपका ले नहीं रहा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, पहले ही बना लो इसको, 6b² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने कई बार बोला ऐसे क्वेश्चनों में परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दिक्कत आएगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। देखो जी d आ गया, अब हमको निकालना है x। तो x का फॉर्मूला होता है जी -b + b को बड़ा कर लो, √d/2a। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। वैल्यू डाल देते हैं जी इसमें। b है हमारा -6, और इसका रूट निकल के आ जाएगा 6b² / 2a, मतलब 9, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी ऊपर से 3 कॉमन होगा आपको, 3 क्या, इसमें तो 6 ही कॉमन है ना पूरा, तो ऊपर से 6 कॉमन लो, बच गया a² + -b²। नीचे आई हैव 18, तो 6 3 ज़ा 18 होता है। तो मेरे पास आ गया a² + -b² / 3, यही हमारा आंसर है। इसमें अब हम और कुछ नहीं कर सकते। अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिख लो, ये लो मैं वो भी लिख के दिखाता हूँ आपको। अलग अलग लिखोगे तो x इक्वल आ जाएगा a² + b² / 3, और x इक्वल आ जाएगा a² - b² /
3। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक डीओई के अंदर फर्स्ट 23 क्वेश्चंस डन हो चुके हैं। इन सब की आपकी वीडियोस कहाँ मिलेगी? डीओई के आपके हाथ में अगर कोई भी वीडियो आ जाए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जब भी इधर उधर हो जाए। बाकी आप चैनल पे भी जाएंगे ना, वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भी आपको मिल जाएगा। बड़े हमने तसल्ली से सिस्टमेटिक वे से सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम यही ख़त्म करेंगे। अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।